Hello, Pankaj sir. Hello, Satish sir. How are you? हेलो, फाइन नमस्ते। फाइन फाइन। बढ़िया, बहुत अच्छे हैं महिमा जी, आप कैसी हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक। मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा मैं किससे बात कर रही हूँ आज। मैं इतनी ज्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ। थोड़ा फिल्मी साउंड करेगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एकदम मेरा सौभाग्य है इतने बड़े महान कलाकारों से बात करना आज। आपका आपका स्नेह प्रेम है आपका ऐसा। हाँ, ये और आपका कुछ नहीं। स्नेह है। हाँ, तो सर सबसे पहले आपके जो फिल्म आ रही है कागज, सबसे पहले सतीश सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस मूवी का नाम पहले आपने मृतक रखा था, जैसे लाल बिहारी जी ने अपने नाम के सामने शब्द लगाया था मृतक, तो फिर आपने इसको कागज क्यों चेंज कर दिया? मेरे से सवाल है ना ये? हाँ हाँ। जी जी। नहीं, मैंने मृतक तो कभी नहीं रखा था, बीच में से आया था। एक्चुअली इसके बड़े टाइटल, सबसे पहले मैं जिंदा हूँ इसका नाम रखा गया हुआ था, और फिर मैं जिंदा हूँ से चेंज होकर के पंकज आया। तो एक बार पंकज हमने डिसाइड किया था हम माय डियर आदमी है ना, एक हाँ, टाइटल माय हमने डियर सोचा आदमी, था। यस, माय डियर आदमी। माय डियर आदमी है, वो सोचा। फिर मृतक बीच में आया था, फिर वापस मैं जिंदा हूँ आ गया, यू नो। लेकिन ये कुछ शूटिंग से कुछ आप समझ लो कि 4-5 महीने पहले सडनली मुझे दिमाग में आया कि ये आदमी तो कागज से लड़ रहा है, मतलब है ना, ये तो कागज पे जो लिखा हुआ है उसके खिलाफ है। और बहुत सी स्पीचेस थी जिसके अंदर बोलता है ये कागज बड़ा है कि हम बड़े, मतलब कागज बड़ा है कि इंसान बड़ा है, समझे ना। तो ऐसे, और कागज की कोर्ट में स्पीच थी, कागज पे कागज क्या होता है। तो मेरे को लगा इस पिक्चर का कागज क्यों ना, और उस दिन मुझे पिक्चर का विलन मिल गया। क्योंकि था मेरी पिक्चर में विलन नहीं था असल में। एक जो प्रोटैगनिस्ट के सामने एंटैगनिस्ट होता है ना, वो जी उसका रहना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी कहानी आगे बढ़ सके, क्योंकि वो आपके सामने खड़ा होता है रावण की तरह असल में ना। तो उससे आपको जीत हासिल करनी होती है। तो जिस दिन मुझे कागज जो वर्ड मिला और मुझे लगा टाइटल होना चाहिए, उस दिन मुझे लग गया कि इसकी लड़ाई जो है, इसका जो विलन है भरतलाल मृतक का, वो है कागज। वो कागज से लड़ेगा, है ना। और विलन जो है उसी दिन खड़ा हो गया, और मुझे मेरी कहानी जो है वो फिलोसफिकली जो है ना वो राइट हो गई। तो कागज जो है नाम इसीलिए रखा गया। फिर बड़ी अच्छी नज्म लिखी है असीम, हमारे बड़े यंग एक शायर हैं, कि कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। बारिशों में है नाव कागज की, सर्दियों में अलाव कागज की, आसमां में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की। बस उसी दिन से डिसाइड हो गया कि इस पिक्चर का टाइटल जो है कागज होगा, तो एक्चुअली बड़ा सार्थक होगा। वाह सर, आपकी सिर्फ बात सुन के वाह 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 कहने का मन कर रहा है। तो जितना क्रिएटिविटी इस टाइटल में गई है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि मूवी कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग और मतलब इंट्रीगिंग होने वाली है। सो कमिंग टू पंकज जी कैरेक्टर जो है लाल बिहारी जी का मेन कैरेक्टर। पंकज सर, ट्रेलर में हमने देखा कि आपने ट्रेजेडी में भी हमेशा आपका ये पर्सनल फ्लेवर है कि आप थोड़ी कॉमेडी भी ले आते हो। भले वो कालीन भैया हो, सत्तू भैया हो, पंडित जी हो, और अब लाल बिहारी जी हैं। तो सर आप ये कैसे करते? क्या ये मतलब आप रियल लाइफ में ऐसे हैं या फिर ये थोड़ा आप इम्प्रोवाइज करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ डायलॉग्स तो हो नहीं सकते, ये आपका पूरा कॉमिक टाइमिंग है। तो आप ये कैसे करते? क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? नहीं, मैं रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में काफी गंभीर आदमी हूँ। सो ये इस फिल्म का सुर भी थोड़ा वैसा था, क्योंकि कि इसका टेक जो है वो थोड़ा सटायरिकल है, थोड़ा व्यंग्यात्मक है। वो बोलता भी है कि हम कागज पे मरे हैं, तो बोलता है इसीलिए तो फूल कागज का लाए हैं। चूंकि त्रासदी को दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो त्रासदी को सच में त्रासदीपूर्ण गंभीरता से दिखाएं, या तो उस त्रासदी को हम एक ब्लैक कॉमेडी के तौर पे दिखाएं कि इम्पैक्ट उतना ही हो, लेकिन हंसते मुस्कुराते आप उस दर्द को समझें। सतीश सर का जो टेक था वो दूसरा वाला था, कि इसका टोन जो है हम थोड़ा सटायरिकल रखते हैं और ब्लैक कॉमेडी की तरफ एक फनी टेक है। बट यस, सेम टाइम उस बात की गंभीरता कम नहीं होगी फिल्म में। वो इम्पैक्ट उतना ही होगा कि एक आदमी और सिस्टम के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है। यही है। और यस, मैं वैसे अपने किरदारों में थोड़ा सा वो रखता हूँ, वो बाकी किरदारों में भी वो इसलिए क्योंकि देखो जी, इस दुनिया में ना इस वक्त सब कोई थोड़े थोड़े तनाव में है। हम सब ने ईएमआई ले रखी है, ईएमआई लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब ईएमआई का बोझ होता है तो फिर जिंदगी में थोड़ा तो मुस्कुराहट कहीं से चाहिए ना। अगर किसी को मैं कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं तो उसको एक बार मुस्कुराहट दे दूंगा तो मैं उसको खींच लूंगा अपनी तरफ, फिर वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसलिए मैं अपने किरदारों में एक
अंडरटोन ह्यूमर रखता हूँ ताकि पहले लोगों को फंसा लो। जादूगर यही करता है ना, आपको पहले अपने में इंगेज कर लेता है, फिर वो अपना खेल दिखाता है। तो इंगेजमेंट जरूरी है परफॉर्मिंग आर्ट में। सर एंगेजमेंट तो आप स्क्रीन पे आते हैं तो सच्ची में नजर ही नहीं हट पाती किसी की। एंड द सेम इज विद सतीश सर। सर आते हैं आपके कैरेक्टर पे। मैंने देखा है कि आप पहले भी काफी मूवीज में लॉयर बन के आए हैं, एक गोविंदा जी की भी मूवी थी। मतलब ऐसा हो गया था कि जब मैं सोचती थी सतीश कौशिक सर एज एन एक्टर, तो मेरे को वही काला कोट याद आता था कोर्ट के सामने। तो जब आपने ये फिल्म बनाई और आपको लगा कि लॉयर का किरदार है, क्या ये कोइंसिडेंस था कि आपने ये लॉयर का किरदार प्ले किया, या फिर आपने सोचा यार चलो लॉयर तो मैं पहले भी प्ले कर चुका हूँ, यहाँ पे भी लॉयर ही बन जाता हूँ? एक्चुअली मैं इस फिल्म में ना रोल कर नहीं रहा था, मैं किसी और को कास्ट कर रखा था ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। निशांत कौशिक मेरा नेफ्यू जो प्रोड्यूसर है फिल्म का, वो मेरे पीछे पड़ गया, क्योंकि जो कास्ट कर रहे थे उनकी डेट मैच नहीं हो रही थी। एक दो एक्टर्स को वो कांटेक्ट किया गया, तो डेट्स मैच नहीं हो रही थी, और हमारा शेड्यूल जो है ना पंकज की डेट के हिसाब से सिर्फ हमको करेक्ट टाइम में पिक्चर बनानी थी, मतलब तो किसी को भी ऐसा हो रहा था कि आना जाना वगैरह बहुत हो रहा था। पर निशांत ने एक दिन बोला, चाचा जी आप क्यों नहीं कर लेते रोल? मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साला, मैं अपनी एक ड्रीम पिक्चर बना रहा हूँ। तो कहने लगा कम से कम कोई नाम तो ऐड हो जाएगा, समझे ना। तो पंकज त्रिपाठी सतीश कौशिक होगा, तो तब मोनल गज्जर हमारी हमारी कोई नोन नहीं थी, शी वाज, हम नए लेके आए थे उसको। और अब तो खैर वो तेलुगु बिग बॉस की बड़ी स्टार बन गई है असल में, है ना, जो बड़े फॉलोवर्स हो गए हैं उसके। तो उस वजह से निशांत के कहने पे मुझे ना बार बार कहने पे मैंने कहा कर लिया। अब वो एक्चुअली क्या, 3 वकील थे, उनका छोटा छोटा 3 वकीलों के रोल थे। अब मैंने कहा जब मैं आया हूं तो मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया, मैंने तीनों को एक बना दिया था कि रोल भी लंबा हो जाए असल में। 3 वकील का एक वकील बना दिया। बस एक वकील था जो उसे पैसे और घूस लेता था, दूसरा वकील था जो उसको जिंदगी में थोड़ा मदद करता असल में, और तीसरा वकील तो उसके साथ खड़ा रहता। पर मैंने उसी किरदार को जो कि उसको चूसता, उसको किरदार को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके एक वकील बना दिया असल में। जब ये आया कि सतीश कौशिक ये रोल करेगा असल में, तो मैं कर नहीं रहा था, पर ये है कि जो किरदार मिलता है उसको करने की कोशिश करते हैं। और पंकज क्योंकि सामने था, तो मतलब एक अपने आप रियलिज्म सीन होता है ना, 2 थिएटर के एक्टर आमने सामने होते हैं, तो मतलब सीन का हमारा एक बहुत बड़ा सीन है, बहुत लंबा सीन है पंकज, वो एक्चुअली एक कोर्ट का सीन है। पर क्योंकि हम दोनों बड़े सहज थे, सामने वो था, जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्राउड था हमारा कम से कम 700-800 का क्राउड था, उस क्राउड के सीन में मेरे को डायरेक्ट भी करना है, मुझे एक्ट भी करना है, लेकिन क्या है ना कि मेरी आधी एनर्जी उस वजह से बच जाती है कि मेरे को पंकज को डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पंकज खोया हुआ था और मेरे को पता था, मैं देखता रहता था पंकज को। बस ये होता है कि मेरे को पता है कि ये क्या, क्योंकि मैं कुछ अपना नहीं थोपना चाहता था उसके ऊपर, मैं चाहता था जो ये करे वो मैं ग्रैंड करूं, और मैं उसको उसको किस तरह से अडेप्ट कर लूं अपनी मेकिंग के अंदर। और शायद मेरे को लगता है एक्टर डायरेक्टर होता है तो बहुत एक्टर को डर लगा रहता है कि शायद एक्टिंग करके दिखाएंगे, पर इस पिक्चर के अंदर, बल्कि पंकज के साथ करने के साथ मैंने बाकियों के साथ भी ये सलीका लिया कि मैंने किसी को एक्टिंग करके नहीं दिखाई, कसम से मैंने एक्टिंग करके किसी को भी नहीं दिखाई। मैंने कहा आप जैसे हो वैसे, क्योंकि हमारी कास्टिंग बड़ी अच्छी हुई थी एक एक किरदार की। जो हमारे तरन बजाज हैं, उन्होंने जो कास्टिंग की वो बहुत सुपर कास्टिंग की थी, छोटे छोटे कैरेक्टर्स। तो हमें कहीं किसी से मौका नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं, बल्कि एक तो हमारे वॉचमैन थे, हमारे दोस्त के गार्ड थे, उनको हमने एक रोल दे दिया था असल में, बालू बाबा थे। तो ये ऐसे करते करते जो है ना, अब किरदार हो गया, दोनों चीजें हो गई। अब ट्रेलर में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो बड़ी खुशी होती है सर। इससे बेटर पेयरिंग ऑडियंस मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि आप दोनों को ट्रेलर में भी साथ में देखिए, सीरियसली मजा आ गया और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई मूवी की। पेयरिंग तो खैर इनकी मोनल गज्जर के साथ है। सॉरी, आप पकड़ गो अहेड प्लीज। नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा था कि इस फिल्म में हमारे सिवाय बहुत सारे थिएटर के एक्टर मिलेंगे आपको, बहुत। वो लखनऊ थिएटर से, वो दिल्ली से, वो मुंबई से प्रणव नारायण है, अमित पाठक है, वो दिनेश शर्मा है, अपने रतन लाल है, हमारे एनएसडी के सीनियर हैं। सो बहुत सारे एक्टर आपको मिलेंगे विजय सर है, विजय। हाँ, विजय मेरे गुरुजी हैं खुद इसमें, जिनके साथ मैंने थिएटर की शुरुआत की। वो सरपंच जी हैं जो प्रोमो में भी, जिनके पास मैं बोलता हूँ कि यार अब सरपंच जी मुझे प्रमाण पत्र तो दे दो, मैं जीवित हूँ।
सो वो विजय कुमार है, मेरे गुरु हैं, मैं उनके साथ थिएटर शुरू किया था। सो बहुत सारे थिएटर के एक्टर हैं, ये सिर्फ हमारी फिल्म नहीं है, बहुत सारे लोगों की फिल्म है। सर डेफिनेटली बहुत आप यंग सही बात है। परफॉर्मेंसेस भी मोनल गज्जर इसके अंदर जो वाइफ का रोल किया है, पंकज की वाइफ का, वो पंकज वो वापस में बैठे हुए होते थे ना, वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता था कि ये इस पिक्चर के हस्बैंड वाइफ है, मतलब ना एक दूसरे के पूरक लगते थे मतलब। और वो होता है ना डिपेंडेंट, कि वाइफ का कैरेक्टर इसके अंदर ऐसा है जो अपने पति के साथ एकदम खड़ी रहती है असल में, है ना। तो बड़ा इमोशनल हमने मोनल नहीं थी, अहमदाबाद की लड़की है, गुजराती लड़की है, यूपी का किरदार कर रही है, समझे ना, यूपी की औरत का, और बिल्कुल एकदम सही फिट बैठी है। फिर पंकज के साथ उसका अच्छा तालमेल हो गया था असल में। तो होता है ना कि एक आप सीनियर एक्टर से, जब आपके सामने सीनियर एक्टर काम कर रहा होता है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अच्छा एक्टर तो कम से कम, बेशक वो नया हो लेकिन अच्छा एक्टर होगा तो वो दूसरे से सीखेगा। तो मोनल ने भी बड़ा अच्छा इनको सपोर्ट किया, पिक्चर को सपोर्ट किया और बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। तो हम एक नया टैलेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पंकज और मैं इस पिक्चर में असल में। सर डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही रियल लगी हैं ट्रेलर में। हम काफी एक्साइटेड है मूवी में देखने में, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा लग नहीं रहा कि आप में से कोई भी एक्ट कर रहा है, सारे एक्टर्स बहुत ही रियल लग रहा है एकदम। तो पंकज सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको 17 साल होने को आए, अब इंडस्ट्री में हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, और इससे पहले आपने थिएटर भी किया है। तो सर आपने कभी ये सोचा था स्टार्टिंग में, जब आपकी एकदम स्टार्टिंग मूवीज में हुई थी, आपने क्या सोचा था कि आप किस प्रकार के रोल्स करने में ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड थे? आई मीन अब तो हम आपको हर टाइप के रोल में देख चुके हैं, बट आप कैसे रोल मैं स्टार्टिंग में आपको लगा था? देखो यार, बेगर कांट बी चूजर, तो हम तो कुछ तय करके आए ही नहीं थे कि हमें क्या मिले। हम तो खोजने आए थे। अब खोजने में जब आप भोजन खोज रहे होते हैं तो आप थोड़ी तय करके आते हैं कि मुझे पूरी हलवा ही खोजना है। जो मिल गया गुजारा कर लेंगे उसी में। सो शुरुआत में तो मैं अभिनेता, इसलिए मुझे मजा आता है एक्टिंग करने में, और लगा कि इसी से अपना घर परिवार चल जाए, अपनी जिंदगी चल जाए, तो फिर और क्या चाहिए। बोरिंग नहीं लगेगा। इस फिल्म में एक लाइन है कि आप अगर जो करना चाहते हुए वो करते हुए हारो भी तो भी मजा है। यही तो करना चाहते थे, भले हार गए। सो वो वाइफ बोलती है, मोनल की लाइन है। तो हम यही करना चाहते थे, और शुरुआत में हमारे पास चॉइसेस नहीं थे, जो मिला वो करते गए और उसी में मजा आने लगा। अभी भी अब बेहतरी की चाहत रहती है, बट बेचैनी नहीं होती है। सो मैंने तो कभी नहीं सोचा था, इनफैक्ट ऑडियंस ने भी नहीं सोचा होगा कि पंकज त्रिपाठी जैसे साधारण सा दिखने वाला आदमी, जो 44 रनिंग है 45 में इन कर गया, वो किसी फिल्म में एक सेंट्रल पार्ट किरदार में दिख जाए। सो ये बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड बात है। 10 साल पहले संभव नहीं था, आज संभव है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सतीश सर का, सलमान खान फिल्म्स का, उन सारे मेकर्स का जो अभी इस वक्त मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझे मौके देते हैं। और ये मेरी जर्नी खुद मेरी नहीं है, बहुत सारे हिंदुस्तान के गांव खेड़े के, लोअर मिडिल क्लास के, हर क्लास के उन बच्चों के सपनों की जर्नी है कि वो भी कर सकते हैं। सर हम तो अभी वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू मोर ऑन द स्क्रीन, क्योंकि आप कह रहे हैं कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम इतने एक्साइटेड हैं कि पूरी मूवी में आप ही जाने वाले हो। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, सीरियसली। थैंक यू महिमा। सतीश सर, ये मूवी कागज आपका काइंड ऑफ कमबैक है इनटू डायरेक्शन। ये आप 6 साल बाद मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। सो 6 साल तक क्यों ब्रेक लिया आपने डायरेक्शन से? क्या, जब आपको कुछ नया करना पड़ता है और आपको कुछ अपना करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा वक्फा आपको लेना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने आप को बदलने के लिए थोड़ी, जैसे होता है ना कि सांप को जब कैंचुली बदलनी पड़ती है तो वक्त तो लगता है ना असल में, एक नई स्किल लाने के लिए असल में ना। तो नई स्किल लाने के लिए आप ढूंढते रहते हैं क्या करें क्या ना करें। बीच में कई बार आए कोई डायरेक्शन के ऑफर आए, ये पिक्चर बना लेता हूँ, ये पिक्चर बना लेता हूँ, लेकिन कुछ गलतियां जो मैंने पिछले टाइम की थी असल में, वो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि अब मैं कोई फिल्म बनाऊं तो अपने दिल की पिक्चर बनाऊं। और ये क्योंकि बहुत सालों से मेरे पास दिमाग में थी कागज, जो कागज तो अब नाम रखा गया है, मैं जिंदा हूं, तो फिर मैंने सोचा अब मैं इसी पिक्चर को बनाऊंगा। और मेरे एक दोस्त हैं हनीत रेहन,
वो अब तो डायरेक्टर बन गया, पहले कास्टिंग डायरेक्टर होते थे। वो एक्चुअली एक बार हम दोनों इकट्ठे बनाने वाले थे पिक्चर, अभिषेक चौबे, अनीत रेवन और हम। तो वो मेरे को हमेशा बोलते थे, सर तुसी पंजाबी आदमी है, तुसी कुछ और पिक्चर नहीं बनाओ, तुसी ऐ पिक्चर बनाओ, बस ढूंढो किसी हीरो नु ढूंढो, ये पिक्चर, दिस इज गोइंग टू योर बेस्ट। वो हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देता था। वो करते करते मैंने कहा मैं पिक्चर बनाऊंगा तो ये बनाऊंगा, उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, पर वो हो गई। वो कहाँ से स्क्रिप्ट बनी, कैसे हुई, इम्तियाज भाई से आई, अंकुर सुमन एक एडवर्टाइजिंग का राइटर है, शशांक खंडेलवाल, उनके पास गई, पंकज त्रिपाठी उसके अंदर आ गए, सलमान खान उसके अंदर आ गए, सलमान खान को प्रेजेंट करने के लिए आ गए। मुझे क्या पता था कि ये पिक्चर धीरे धीरे धीरे, जो मैंने छोटी सी सोची थी, ये एक्चुअली एक भव्य पिक्चर बन जाएगी, बड़ी पिक्चर बन जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। सलमान खान के आने से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि अब मैं किसी का जवाब दे भी हूँ। पहले तो मेरे को अपने आप को जवाब देना था, अब मेरे को किसी और को भी जवाब देना कि किसी ने मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा है, तो मैं एक्चुअली प्रोडक्ट जो है वो उसकी इमेज के हिसाब से भी बनाऊं। तो वो हुआ, तो मेरे को लगा कि यार ये मौका, लोग बोलते रहते तेरे नाम 2 क्यों नहीं बनाते, तेरे नाम 2 क्यों नहीं बनाते, तो बात तेरे नाम थी हमारी पिक्चर, एक सलमान खान और मेरी, और मेरे को लगता है ये भी तेरे नाम 2 से कम नहीं है, बिकॉज कम से कम ये होगा कि सलमान और मेरे एसोसिएशन में 2 ऐसी पिक्चरें बनी हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स और नई कहानियां थी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इट इज वो डेस्टिनी होती है, हर स्क्रिप्ट की डेस्टिनी होती है। वो मेरा 6 साल का वक्फा शायद इसीलिए था कि मैं भी अपने आप को पका रहा था, मतलब है ना, अपने आप को ये हीट अप कर रहा था कि कुछ ऐसा करो। क्योंकि मैं जब किसी का काम देखता था ना, मेरे को बड़ा, पंकज, मेरे को ऐसा होता है, मैं किसी का अच्छा काम देता हूँ ना, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कई बार। आई हैव स्टार्टेड क्राइंग कि व्हाट ब्लडी वर्क, क्या कमाल काम किया। मैंने राजू हिरानी की जब पिक्चरें देखी, या तो मैं लगान देखी थी, तो मतलब हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा यार, ऐसे सतीश कौशिक में क्या कमी है यार, क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा, क्यों नहीं ऐसा करो। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे, मेरे को लगता है। तो हर आदमी इसी कोशिश में लगा रहता है, वो कामयाब हो ना हो मुझे नहीं पता। हमने पिक्चर बना दी है, क्या होगा, लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर पसंद कर रहे हैं, खुशी हो रही है, पिक्चर पसंद करेंगे, कम से कम हमारा सपना पूरा हो जाएगा। अभी हमने बना दिया और अब इमोशनली डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं असल में, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता है, क्या पब्लिक के पास पिक्चर जाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन कम से कम यह है कि अपने दिल का काम किया, और इसी वजह से 6 साल लग गए मुझको अपने आप को कुछ नया काम करने के लिए, असली सतीश कौशिक, रीइन्वेंटेड सतीश कौशिक के लिए। सर डेफिनेटली ये कमबैक भी एकदम बैंग ऑन होने वाला है, इससे बहुत ज्यादा इमोशंस आने वाले हैं, एंड डेफिनेटली लोगों की आंखों में आंसू भी आएंगे ये स्टोरी देख के। कम बैक रहे तो अच्छा है, कि ऐसा ना गो बैक हो जाए सर सो पंकज सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आपने अभी कुछ टाइम पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था ओटीटी के बारे में बात करते हुए कि बॉलीवुड इज लाइक अ डेमोक्रेसी एंड ओटीटी के सेट पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है एंड बेसिकली कंटेंट इज किंग। मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके पूरे 17 इयर्स के करियर में कि आपको किसी भी फिल्म सेट पे थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है कोई, या कोई ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से आपने बोला बॉलीवुड इज अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेटिक माहौल होता है कोई भी सिनेमा के सेट पे या सीरीज के सेट पे। वो इसलिए है कि यहाँ एक परस्पर प्रेम और रिस्पेक्ट बहुत होता है। हम मेकअप जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी मेकअप दादा बोलते हैं, जो लाइटमैन है उनको भी कोई भी एक्टर बोलेगा तो लाइट दादा बोलता है। सो एक परस्पर प्रेम, और यहाँ पे मैंने कभी भी जाति और धर्म का किसी प्रकार का कोई बंधन, हाँ खाने का 3 सेट लगता है 2 जगह, क्योंकि 400 लोग हैं, टीम बड़ी है, तो एक ही टेबल लग जाए तो एक ही में लाइन और बड़ी हो जाएगी, तो लाइन छोटी हो इसके लिए डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं कि भाई। तो वो मुझे हमेशा फिल्म का सेट जो है वो मिनी भारत लगता है, कि वहां पे नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, हर आर्थिक और सामाजिक परिवेश के लोग होते हैं और बहुत ही प्रेम से काम करते हैं और एक खूबसूरत कोऑर्डिनेशन के तहत काम करते हैं। ये एक आदमी का जॉब नहीं है। सब सुबह 5 बजे अपनी अपनी घरों से या होटल में रहे तो होटल से निकल के आते हैं, किसी की ड्यूटी लाइट की है तो किसी का साउंड का है तो किसी का खाने का है, और किसी का कारपेंटर है, इस कपड़े वाले हैं, और सब सिंक है। एंड प्रोडक्ट क्या बनानी है? फिल्म बनानी है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, सब एक दूसरे को परस्पर प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और कई बार मेरे साथ होता है कि लाइटिंग करनी है, छोटी स्पेस है और थर्मोकोल पकड़ना होता है रिफ्लेक्शन के लिए। मुझे याद है, मुझे पिछले दिनों
अभी श्रद्धा कपूर ने वो तस्वीर भी भेजी थी मुझे मैसेज में कि सर ये देखिए आप कितना, यू आर सो स्वीट, क्योंकि उसका शॉट चल रहा था, जगह छोटी थी स्त्री में, तो मैं उसके लिए रिफ्लेक्टर पकड़ के बैठा हूँ नीचे, मैं उसकी लाइट दे रहा हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल होता है सेट पे, इसलिए मैं बोला था वो बात। मतलब बहुत सब अच्छी बात बोली है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। हाँ। सतीश सर, बिफोर आई टेक योर लीव, एक और क्वेश्चन आपके लिए है। आपकी इतनी सारी फिल्में बड़े पर्दे पर आई है, अब ये ओटीटी पे रिलीज हो रही है, जिसकी कहा जाता है कि ऑडियंस भी ज्यादा है, इजीली सबको एक्सेसिबल है। आपके हिसाब से एक मूवी को रिलीज करने में ओटीटी पे और बड़े पर्दे पे क्या फर्क, मतलब सबसे बड़ा फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस एंड रिसेप्शन एंड एवरीथिंग? देखो, इस पेंडेमिक ने, मतलब इस कोविड कोरोना ने हमको बहुत इन्वेंट कराई हैं कुछ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें उभर कर आई हैं, और उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है एक नई उपलब्धि बन के आया है। मतलब तो देखिए, हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। हम सिनेमा के आदमी हैं, बड़े पर्दे पर पिक्चर देखते देखते हमारी आदत हो गई है कि जब तक बड़े पर्दे पर अपनी पिक्चर ना देखें तो हमको चैन नहीं आता असल में, क्योंकि हम 70s से शुरू हुए हैं अपने, या लेट 70s से शुरू हुए, तो तब तक सिनेमा मतलब एक मैजिक, जो उसका जो मैजिक जो होता है उसका, वो हमने बड़े पर्दे पर देखा। हमने साउंड इंप्रूव होते हुए देखी है, हमने वो भी पिक्चर बनाई है जहाँ पे हमको लगता था कि यार ये हमारा डायलॉग सुनाई नहीं देता। कितनी पिक्चरें हमारी इंटीरियर में जाती थी तो वो ब्लैक दिखाई देती थी, बिकॉज वो प्रोजेक्टर वाले अपना कार्बन ही चेंज नहीं करते थे, पूरा अंधेरा होता था, या मतलब कई गाने काट देते थे, या कोई बोरिंग पोर्शन होते थे वो थिएटर वाले खुद ही उड़ा देते थे असल में। तो इन सब एक्साइटमेंट से हम लोग गुजरे हुए हैं। तो जो आज के लोग हैं उनको तो इमीडिएटली ओटीटी करेक्ट लगता है, हमको थोड़ा टाइम लगा, हमको टाइम लग रहा है। और कागज पहली बार ऐसी रिलीज हो रही है ओटीटी पे, पर जब सुनने को मिलता है कि आज पॉसिबल नहीं हो सकता था कि कागज हम थिएटर में 195 कंट्री के अंदर रिलीज कर सकते थे असल में, आज Z5 के थ्रू जो है ये पिक्चर जो है 190 प्लस कंट्रीज में देखी जाएगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी, ये बड़ा सोशल सब्जेक्ट है, बड़ा यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, आपकी लॉस ऑफ आइडेंटिटी का सब्जेक्ट है, आपकी एग्जिस्टेंस का सब्जेक्ट है कि आज एक आदमी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। ये प्रॉब्लम तो यूनिवर्सल है, हर आदमी जो है अपने होने के लिए लड़ रहा है कि मैं हूं, वो चाहे व्यक्ति विशेष हो, वो कोई स्टेट हो, वो कोई कंट्री हो, या वर्ल्ड हो, हर आदमी जो है अपने होने के उसके ऊपर लड़ाई लड़ रहा है असल में। तो ये कहानी जो है काफी यूनिवर्सल है। तो ओटीटी की वजह से, Z5 की वजह से ये इतने जगह देखी जाएगी, इसका मुझे बड़ा एक अनुभव और बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है असल में। और ये इस तरह की प्रमोशन करना जहाँ के हम बैठे हुए हैं, नहीं तो हम तो मार लुधियाना ट्रेवल कर रहे हैं, लखनऊ ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इधर चंडीगढ़ जा रहे हैं, प्रमोशन के लिए भागते रहते थे, इधर से फ्लाइट पकड़ो, उधर पोस्टर छप रहे हैं, ये म्यूजिक रिलीज हो रहा है। अब घर में बैठे बैठे हम लोग जो है वर्ल्ड तक पहुंच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सब देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक, और ये नया अनुभव है मेरे लिए, और मैं बड़ा खुश हूं कि हमारी पिक्चर जो है Z5 के थ्रू अपना इतने कंट्रीज में देखी जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सतीश सर, वेरी एक्साइटेड टू वॉच योर मूवी। इतनी ब्यूटीफुल कहानी देखने को मिलेगी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच, इट वाज अ लवली चैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। 7 जनवरी 7 जनवरी। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया महिमा, शुक्रिया आपका भी।